हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में टीजीटी के लिए जो है क्या योग्यता होनी चाहिए और साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका जो है कैसे बनेगा, कौन से बच्चे जो है किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म जो है भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें टीजीटी यानी कि 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनेंगे, ठीक है, उनके लिए जो है क्या योग्यता होनी चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है विनिर्दिष्ट विषय, यानी कि इसका मतलब यह है कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो होगा उसमें या फिर जो है आपका विषय समूह में कम से कम जो है 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो आपका जो है यूजी या फिर जो पीजी होगा, ठीक है, यूजी या फिर पीजी जो है आप 50% कम से कम नंबरों के साथ आपका होना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपका बीएड होना चाहिए या फिर अगर आपने बीए बीएड किया हुआ है या फिर बीएससी बीएड किया हुआ है तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट या फिर जो है आपका ग्रेजुएशन में, समझिए ऐसे कि ग्रेजुएशन में आपका जो है कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड कंपलसरी है या फिर बीएड की जगह आपने बीए बीएड किया है या फिर बीएससी बीएड किया है तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए टीजीटी का एलिजिबल हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज और देखिए, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 5% की छूट जो है दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, किस सब्जेक्ट के लिए जो है कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बनना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें गणित विषय की तो इसके लिए क्या है कि आपका स्नातक स्तर पर जो है गणित के साथ साथ भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या फिर जो है सांख्यिकी विषय यानी कि स्टैटिक्स जो है आपने ली हो, इनमें से जो है कोई दो विषय आपने पढ़ा हो या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियरिंग से स्नातक आपने किया है जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो तो आप गणित के लिए जो है टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्नातक स्तर पर जो है आपने गणित पढ़ा हो और गणित के साथ साथ जो है आपने भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है स्टैटिक्स, इसमें से जो है कोई दो विषय आपने साथ में पढ़ा है तो आप जो है एलिजिबल हैं गणित विषय के लिए। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसमें जो है गणित की विशेषज्ञता अगर है, ठीक है, जिसमें गणित को जो है विशेष रूप से लिया गया है तो आप गणित का फॉर्म जो है भर सकते हैं। दूसरा है विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए क्या है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि या फिर जो है प्राणी विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, ठीक है, आपने पढ़ा है तो आप जो है विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र, ठीक है, अगर आपने ये विषय पढ़ा है तो आप जो है विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग से स्नातक किया हुआ है जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता है तो आप विज्ञान के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसके साथ जो है क्या कॉम्बिनेशन बनेगा और ज्यादातर बच्चे जो है इसी के लिए फॉर्म भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम है कि स्नातक स्तर पर आपका जो है यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, टोटल 4 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ठीक है, इन चारों में से कोई दो विषय जो है आपने पढ़ा हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है जिसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय आपका या तो इतिहास हो या तो भूगोल हो। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन स्तर पर जो है आपने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन चारों विषय में से कोई दो विषय जो है आपको लेना है और एक विषय आपका कोई भी हो सकता है। आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में जो है 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जिसमें कि 2 विषय आपका इन चारों में से होना चाहिए और एक जो है आपका कोई भी विषय हो सकता है। ठीक,
साथ ही साथ ये भी कंडीशन है, इसमें से अनिवार्य रूप से ये कहा गया है कि जो 2 विषय आप लेंगे इन चारों में से, उसमें से कम एक विषय आपका या तो इतिहास हो या तो भूगोल हो। ठीक है, अगर दोनों हो जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपका इसमें से या तो एक इतिहास हो या तो भूगोल हो। ठीक है, तब आप जो है सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपने इतिहास ले लिया है तो इतिहास के साथ जो है आप भूगोल भी ले सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र भी आप ले सकते हैं, ये भी चलेगा। राजनीति शास्त्र भी ले सकते हैं, ये भी चलेगा। ठीक है, या फिर अगर आपने भूगोल लिया है तो भूगोल के साथ आप इतिहास ले सकते हैं, अर्थशास्त्र ले सकते हैं, राजनीति शास्त्र ले सकते हैं। ठीक, उसके साथ जो है आपका तीसरा सब्जेक्ट कोई और हो सकता है, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भाषा की। अगर हम बात करें तो देखिए, भाषा के लिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका संबंधित भाषा है जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो जो लैंग्वेज है वो स्नातक स्तर पर जो है पढ़ी होनी चाहिए, स्नातक स्तर पर होना चाहिए। जैसे अगर आप जो है हिंदी से भरना चाहते हैं तो हिंदी आपका जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी पढ़ी हो। अंग्रेजी से तो अंग्रेजी हो, संस्कृत से भरना है तो संस्कृत हो। ठीक है, उर्दू से भरना है तो उर्दू जो है आपका स्नातक स्तर पर होना चाहिए, अरबी से भरना है तो अरबी से होना चाहिए। यानी कि जिस भी संबंधित भाषा में जो है आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो भाषा जो है आपका ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अब कोई भी डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।